तो दोस्तों मान लो आप लोग कि आप लोग एक क्वेश्चन मतलब समझ लो एक ए वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन का नाम है ए। समझ लो क्वेश्चन का नाम है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आप लोग एग्जाम्पल वही वाला क्वेश्चन पूछा गया, आपको पूछा गया वही वाला क्वेश्चन को आप लोग 3 सेकंड में कंप्लीट कर ले। मान लो 3 सेकंड में कंप्लीट, फिर दूसरे बाद कुछ मिनटों के बाद 1 या 2 मिनट बाद फिर वही क्वेश्चन को पूछा है तो 5 सेकंड के बाद आप लोग कर पाए। तो फिर उस क्वेश्चन को फिर से पूछाएगा तो आप लोग 4 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर दे। तो फिर से वही क्वेश्चन को पूछाएगा तो 10 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर दे। और फिर उसको पूछा गया तो आप लोग ज्यादा नहीं आप लोग को लग गया पहला, फिर से लग गया 2 सेकंड, 2 सेकंड में कंप्लीट कर दी। 2 सेकंड तो मानो इस 3 सेकंड में घटा दो 5 सेकंड, यहाँ पर 6 सेकंड लगे, यहाँ पर 9 सेकंड लगे। तो इस आंसर को निकालने के लिए मुझे इतनी सेकंड लग गई। इस ए वाला आंसर मतलब क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए मुझे इतनी सेकंड लगे। पहले वही क्वेश्चन को पहले जब दिया गया तो मुझे 6 सेकंड लग गई। फिर दूसरा बार मुझे वही सेम क्वेश्चन पूरी डिटो सेम क्वेश्चन हो गया तो 5 सेकंड लग गया। तो फिर 4 सेकंड, फिर 10 सेकंड लगे, फिर 9 सेकंड लग गया। तो हम लोग क्या करेंगे? फिर यहाँ पर मुझे बोला गया है तुझे इस क्वेश्चन को करने के लिए कितना सेकंड लग जाता है, तो आप लोग को लग जाता तो 6-7 सेकंड लग जाता है। हम लोग बोला वैसे नहीं बोला कि एक बहुत सारी मतलब सेकंड दिया गया है, उसमें आप लोग को 1 सेकंड में कन्वर्ट करके बतानी है मुझे, तो मतलब उसका एवरेज मुझे निकालनी। तो आप लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग कैसे निकालेंगे? तो मुझे पहले 6 सेकंड, 5 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, 9 सेकंड लगे। फिर मुझे एक मतलब टीचर ने मुझे तो मैंने तुझे तो इस सेम क्वेश्चन को 5 बार दिया तो आप तुझे क्या पहले 6 सेकंड, दूसरे वाला 5 सेकंड लगा, फिर 4 सेकंड लगे, फिर पूरा 10 सेकंड लग गया, फिर 9 सेकंड लग गया। तो तुझे मतलब टोटल कितना सेकंड, टोटल तो नहीं, तुझे कितना सेकंड एवरेज में लिए तो तुमको बताना थोड़ी टफ लगेगा। मतलब जैसे बता नहीं सकते हो, उसकी वजह से बता भी नहीं सकते कैसे करेंगे। तो वो इसको मुझे आप लोग को मुझे उसके ऊपर बात बताऊंगा जिसके आप लोग सीख जाओगे इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि 6, 5, 4, 10, 9 या आप लोग सम कर सकते हैं, अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे बताऊंगा चलो कि 6, 5, 4, 10, 9 इसको हम लोग क्या करेंगे? पहले सबका सम कीजिए, मतलब योग कीजिए, योग मतलब इसका सम कीजिए, मतलब 6+5+4+10 +9 कीजिए, फिर उसको डिवाइड कीजिए। किससे डिवाइड करने मुझे कितना बार मुझे दिया गया, कितना बार दिया गया, कितना बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार दिया गया। तो मुझे 5 से इसको डिवाइड कर देनी। मैंने 5 से डिवाइड कर दी, मान लो मैंने 5 से इसको डिवाइड कर दी। मैंने क्या कि इसको सबको प्लस कर लेता हूँ, प्लस कर लेता हूँ पहले प्लस कर लेता हूँ इसको। 5 से नहीं, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, ओके 6 बार कर लेता हूँ इसको मैं। यहाँ पर मुझे लग गई थी 20 सेकंड, 20 सेकंड लगे थी तो +20 कर लेते, इसको मैंने 6 बार कर दी। तो 5 बार में ज्यादा कट नहीं सकता, मैं पहले इजी से लेता हूँ, इजी। फिर मुझे क्या करना है, 6, 5, 11, 11, 15, 10, 25, 25, 9 कितना हो जाएगा, 5 जाएगा, 4 जाएगा, हो जाएगा हमारा 34, 34, 20 हो जाएगा हमारा 50, 54 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा, 54/6 हो जाएगा, 54/6 हो जाएगा। तो हम लोग यहीं से क्या करेंगे, ऐसे ही मुझे शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करनी। ये है हमारा एवरेज का औसत का शॉर्ट ट्रिक, हम अप्लाई करें तो 54/6 हो गया। तो समझ में आ रही है ना, 54 हमारा 6 हो गया। मुझे इसको घटा लेनी है तो मुझे क्या करना है, इसको पहले 2 से कटवाने तो 3 हो गया, इसको मैंने 2 से कटवाया था, 2 2 4, 2 7 14, 7 2 9। फिर इसको मुझे 3 से कटवानी तो 3 के 3, 3 9 27। तो हमारा आंसर निकला है 9। मुझे एवरेज मैंने 9 सेकंड में इसको करके दिखाया था, एवरेज मैंने 9 सेकंड में किया था। तो हमारा 9 सेकंड है कि मतलब यहाँ पर 9 सेकंड नहीं हो तो भी 9 सेकंड निकल रहा है। 9 सेकंड हमारा एवरेज है, समझ आपको आप ऐसा बच्चे समझ लीजिए। यहाँ पर 9 सेकंड है तो 9 सेकंड किसी को भी पकड़ लो, या तो 4 सेकंड कुछ कुछ बच्चे बोल सकते क्योंकि किसी को भी आप लोग पकड़ लो, नहीं यहाँ पर मुझे जो निकल रहा है आंसर उसको ले ली। मैंने टीचर को बोल दिया कि मैंने 9 सेकंड में इसको कंप्लीट कर दिया। तो टीचर बोल जाएगा भाई वाह भाई बता दी तूने, तो बहुत अच्छा भाई बहुत अच्छा। तो टीचर ने पूछा और आप लोग आंसर बता दिए, कितना खुश लगेगा, बहुत खुश लगेगा ना। और मैंने इस क्वेश्चन को तो बता दिया, और थोड़ी देर टफ वाला क्वेश्चन आता है जैसे मतलब डॉट दशमिक में आंसर निकालेगा वैसे क्वेश्चन लेकर आता हूँ भाई। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन आते हैं। और अभी 9th क्लास का परीक्षा आने वाला है हमारा, तो किस तारीख को आने वाला मुझे तो नहीं पता, जल्दी से आप लोग कमेंट में लिखिए किस तारीख को आने वाला 9th क्लास वाला परीक्षा।
तो कैसे करेंगे हम लोग, और एक टफ वाला क्वेश्चन आता है, हम लोग क्या करेंगे 41 लिख लेंगे। मान लो कि एक देश में, मान लो कि एक देश में, एक देश में एक ए वाला देश का नाम है ए। इस ए में पांच राज्य हुए, 5 राज्य, 42, 41, 42। पहला राज्य, दूसरा राज्य, तीसरा राज्य, चौथा राज्य, 5 राज्य। तो थर्ड राज्य में 54 वाला लोग रहते हैं, मतलब फोर्थ वाला राज्य में 55 रुकते हैं, इस वाले में 20 लोग रुकते हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका अभ्यास निकालिए, मतलब इस देश में लगभग कितना लोग रुकते हैं, मतलब इस देश में कितना लोग रहते हैं भाई साहब, कितना लोग रहते हैं, इसको हम लोग समझनी है। क्या करनी है हमको, यहाँ पर मुझे लेनी है, सबका सम कीजिए। तो सबका सम में कर लेता हूँ, प्लस कर लेता हूँ, प्लस कर लेता हूँ, प्लस कर लेता हूँ, प्लस कर लेता हूँ। 41 पहले इसको मिसाओ, 80 5 हो जाएगा हमारा, 2 क्या 3 का 130, 180, 180 मतलब 200, 200, 3 4 7 7 5 12 12, 200, 212, 212 हमारा हो जाएगा 212। यहाँ पर नीचे कितना हो जाएगा 212, इस सबको प्लस किया तो मेरा हो गया 212 हो गया, इसको प्लस करने के बाद 212 हो गया। फिर मुझे इसको किससे भाग करनी, ये कितना राज्य है, 5 स्टेट है, मुझे 5 से डिवाइड करनी। तो 212 को मुझे 5 से डिवाइड करना, मतलब 5 से कम 5, 5 24, 5 5 2 ना 10, 10 नंबर 0, 5 24 42.4, 42.4 हमारा आंसर हो जाएगा भाई लोग। पूरी उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा 42.4। तो समझ में आ गया ना। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो को स्टॉप यहीं पर नहीं करते, स्टॉप इतना जल्दी हो जाए क्या, थोड़ी लंबाई करते हैं वीडियो को, एमबी तो बहुत ज्यादा है, अभी 1.5 GB एमबी और भी बचा है। तो जल्दी चलिए इस वीडियो को और भी लंबी कर दे और एक कुछ लेकर आते। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करना भाई, हमारा चैनल पर नहीं है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब प्लीज माय चैनल, और लास्ट तक देखते रहना। तो जल्दी से चलिए इसको मिटा देते हम लोग। तो एवरेज और एक कुछ लेकर आते हैं। मान लो और एक मान लो तुम्हारा घर का काम चल रहा है, घर का काम चल रहा है, तो 2 महले वाला बिल्डिंग किए हुए, घर का काम नहीं चल रहा है कि घर का काम खत्म हो चुका है, घर का काम खत्म हो चुका है। घर के आगे मतलब ये होगा कि घर, ये घर है, घर के आगे एक छोटी सी सीढ़ी बनानी, छोटी सी सीढ़ी बनानी है। नहीं सोचो, तो मान लो कि घर का काम चल रहा है, आप लोग का घर का काम चल रहा है, कि घर का काम चल रहा है, तो काम में कितना, मतलब समझ लो एक घर का काम कर ले तो बहुत सारे ये श्रमिक ने आया हो, बहुत सारे लोग आए हो घर का काम करने के लिए, घर का काम करने के लिए बहुत सारे लोग आते। मैं उससे ए नाम का एक मतलब लड़का को सब मतलब ले आया, मतलब ए वाला लड़का को मैंने ले आया अपना पास, मतलब अपना पास नहीं कि ए वाला लड़का, मुझे ए वाला लड़के के बारे में पूछा है कि ए वाला लड़का कि पहला दिन जो काम किया, पहला दिन में ए वाला लड़का खाया हमारा घर में 2 रोटी खा लिया, 2 रोटी खा लिया, हर दिन से रोटी खाने वाला 2 रोटी खा लिया। दूसरा दिन वो 3 रोटी खा लिया, 3 रोटी खा लिया। तो तीसरा दिन उसने फिर कितना खाया, 5 रोटी डायरेक्ट खा ली, घर से खाया नहीं था, इसलिए फिर चौथा दिन उसने कितना खाया, 2 3 5 5 5 10। चौथा दिन उसने क्या किया कि चौथा दिन उसने खा ली 4 रोटियां, तो उसने 4 रोटियां चौथा दिन खा ली। 5वां दिन उसने कितना रोटी खाया होगा कि 2 3 5 10 4 14 खाई हो तो 15 होता, उसने घर से खाकर आया था इसलिए 1 रोटी खा लिया। यहाँ पर कितना रोटी खा लिया, घर से खाकर आया था इसलिए उसने 1 रोटी खाया। तो 1 रोटी जब खा ली तो एक मतलब हमारा मैंने घर को समझ लो, मैंने इस घर को बना रहा हूँ। मेरे पापा ने पूछे कि तुम जो ए वाला लड़का मतलब उस दिन एक ही लड़का आया था, एक ही लड़का आया, तो पापा ने मुझे पूछी कि इस लड़का ने हमारे घर में 5 दिन रुक चुका है, इस एक ही लड़का हमारे घर में रुकता है, हमारे
कोई संपर्क क्यों होगा, इसलिए रुकता है। तो रह जाता है, हमारे घर में रहता है, तो उसने पाँच दिन रुक चुका है, तो 5 दिन में उसने कितना रोटी खाई? पहले दिन 2, फिर दूसरे दिन 3, मतलब थर्ड दिन 5 खाया, चौथा दिन 4 खाया, 5वां दिन 1 खाया, 1 रोटी खा लिया। तो उसने टोटल कितना रोटी खाई? 2, 3, 5, 5, 10, 4, 14, 15 रोटी टोटल खा ली। 5 दिन में उसने 15 रोटी खाई, 5 दिन में 15 रोटी खाया है। बात तो समझ में आएगा? 5 दिन में उसने 15 रोटी खाया है, 5 दिन में 15 रोटी खाया, तो कितना दिन में? 5 दिन में। तो एक दिन में कितना खाएगा? एक दिन में कितना खाएगा? 5, 5 एकम 5, 5 3 15। उसने बोलेगा कि उसने पूछ रहे इसका एवरेज मतलब, और एक बात समझ में आएगी कि एक का मान निकालना मुझे। एक ही धारा मैंने बताया था, इंटरेस्ट हर एक सब्जेक्ट में एक ही धारा होता है, एक का मान निकालना, वैसे एवरेज में भी एक का मान निकालना कि एक दिन में मैंने कितना खाया उसे। तो क्या कहेंगे? 5 एकम 5, 5 3 15, एक दिन में उसने 3 रोटी खा रहा है। एवरेज एक दिन में उसने 3 रोटी, नहीं तो एक दिन में तो 2 रोटी 5 रोटी, यहाँ पर 1 रोटी भी खा रहा है। तो एवरेज हमारा एक दिन में उसने 3 रोटी खाया। एवरेज कितना? 3 रोटी उसने एक दिन में खाया है, एवरेज 3 रोटी। उम्मीद करता है जो बताया ना समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब प्लीज माय चैनल।